नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट क्रॉस हम लोग देखते हैं। टेस्ट क्रॉस इस टॉपिक्स में हम लोग देखते हैं, पहला देखेंगे इसका डेफिनेशन, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। उसके बाद इसे देखेंगे मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यानी मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस किस तरह से होगा, उसी तरह से डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, या ऐसे कह सकते हैं पॉली हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और इसके बाद देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, एप्लीकेशंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। और इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे कि यह टेस्ट क्रॉस का लिमिटेशंस क्या है, कहां पे टेस्ट क्रॉस फेल हो जाता है या कहां पे टेस्ट क्रॉस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस पॉइंट को कहेंगे लिमिटेशंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स को डील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा टेस्ट क्रॉस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो आइए, तुम ठीक हो ना? ले फिर ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई एक ऐसा क्रॉस है जो कुछ चीज टेस्ट करना चाहता है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप, क्या करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटिपिक जो कोई इंडिविजुअल होता है, इससे किसी अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाता है। ध्यान दीजिए, टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत करते क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे सपोज अभी समझने के लिए हम ले सकते हैं ड्वार्फ प्लांट, क्या ले लेते हैं, ड्वार्फ। तो ए या क्या है, होमोजाइगस है चूंकि सेम अलील है, और रिसेसिव कैरेक्टर है ड्वार्फ, इसलिए होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर का एक इंडिविजुअल रहेगा। उसका क्रॉस उस इंडिविजुअल के साथ कराया जाता है जिसका जीनोटाइप पता नहीं हो, लेकिन इतना पता हो कि वह जो कैरेक्टर शो कर रहा है यह डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसका क्या कैरेक्टर है, डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर है। तो उस क्रॉस को, और इससे कुछ रिजल्ट आएगा, सपोज करिए कि एक तरह का रिजल्ट आया या दो तरह का रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट के आधार पर हम यह डिटरमाइन करते हैं कि इस इंडिविजुअल का, जो अननोन जीनोटाइपिक इंडिविजुअल है, उसका जीनोटाइप क्या है। इसे ही हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक वैसा क्रॉस जिसके अंतर्गत होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल का क्रॉस वैसे इंडिविजुअल से कराते हैं जिसका जीनोटाइप हमें ज्ञात करना हो, किंतु उसके द्वारा जो कैरेक्टर शो किया जा रहा हो वह डोमिनेंट नेचर का हो, वैसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो आइए इसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। A genetic cross to determine the genetic constituent
constituents of dominant phenotypic इंडिविजुअल, जो कि अननोन होगा, जिसका जीनोटाइप क्या है, अननोन है ना। यानी जेनेटिक क्रॉस टू डिटरमाइन द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइपिक इंडिविजुअल, जिसका जीनोटाइप अननोन है। किसके साथ इसका क्रॉस कराया जाएगा, विथ होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइपिक इंडिविजुअल। और यह क्या होगा, इसका जीनोटाइप हमें नोन होगा, जीनोटाइप नोन है ना, ऑफ द सेम कैरेक्टर, ऑफ द सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए इस बात को समझिए, क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस जिसके द्वारा क्या डिटरमाइन किया जा रहा हो, कंस्टिट्यूएंट ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइपिक इंडिविजुअल, जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट। क्या जीनोटाइप डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं कि उसके का क्रॉस, जैसे सपोज करिए यह एक इंडिविजुअल है, इसका जीनोटाइप पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि यह डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट फेनोटाइप शो कर रहा है, फेनोटाइप शो कर रहा है। तो यदि इस इंडिविजुअल का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर, सपोज करिए कि यहां पर हमने ड्वार्फ ले लिया अगर का, तो और इसका जीनोटाइप भी नॉन है, इसके क्रॉस जो कराएंगे है ना, इसी क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और टेस्ट क्रॉस से हमेशा डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर का जो है जीनोटाइप पता किया जाता है, क्योंकि ड्वार्फ का जो रिसेसिव फेनोटाइप होता है वह हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव ही होता है। तो आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइपिक इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। उसका डिटर्मिनेशन पता किया जाता है। और यह जो होगा डोमिनेंट इंडिविजुअल, अब देखिए थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, सपोज करिए यह है हमारा डोमिनेंट फेनोटाइप, और इधर हम ले लेते हैं जीनोटाइप, क्रॉसपॉन्डिंग जीनोटाइप। तो देखिए क्या कंडीशन है कि डोमिनेंट फेनोटाइप में सपोज करिए कि हम अभी चलते हैं टॉल प्लांट के लिए, तो टॉल प्लांट के लिए दो जीनोटाइप है। टॉल प्लांट के लिए एक तो होमोजाइगस, या भी अगर जीनोटाइप है तो वह प्लांट टॉल होगा, और यदि इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस इस तरह का है तो अभी यह प्लांट टॉल होगा। यानी टॉल प्लांट देखकर यह नहीं पता किया जा सकता है, या यह नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसी को पता करने के लिए, इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो टॉल फेनोटाइप कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए उस खास इंडिविजुअल में जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप है या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, इसी को डिटरमाइन करने के लिए जो क्रॉस किया जा रहा है उस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है। अब देखिए बताइए, बोल समझिएगा कि रिसेसिव के लिए क्यों नहीं करते हैं। सपोज करिए हम लेते हैं रिसेसिव फेनोटाइप,
तो रिसेसिव फेनोटाइप दैट इज ड्वार्फ। तो ड्वार्फ के लिए जो जीनोटाइप होता है वह हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो यहां पे एक ही कंडीशन है, तो यानी ड्वार्फ प्लांट देखकर यह हम पता कर सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा। इसलिए यहां पे टेस्ट क्रॉस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टेस्ट क्रॉस इज नॉट रिक्वायर्ड, टेस्ट क्रॉस इज नॉट रिक्वायर्ड पहली। तो इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि टेस्ट क्रॉस जब भी किया जाता है तो कैसे किया जाता है, डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर के साथ किया जाएगा, और उसमें एक जो दूसरा पेरेंट्स होगा वह क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप वाला। हेमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि यही एक जो रहेगा होमोजाइगस रिसेसिव यह रहेगा। तो इसलिए जब भी टेस्ट क्रॉस किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्ट क्रॉस इज डन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइप, रिसेसिव फेनोटाइप, बोथ, नन, तो हमेशा ही आपका आंसर होना चाहिए डोमिनेंट फेनोटाइप इंडिविजुअल के साथ टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, क्योंकि अगला जो इंडिविजुअल होता है उसका दूसरा जो इंडिविजुअल होता है वह हमेशा रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर वाला ही होता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो टेस्ट क्रॉस होगा हमेशा सेम कैरेक्टर वाले कंट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में होगा। सेम कैरेक्टर, जैसे टॉल है तो टॉल का कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या है हमारा, ड्वार्फ, तो टॉल और ड्वार्फ के बीच वाले के होगा। ऐसा नहीं कि टॉल है और इसके साथ फ्लावर का पोजीशन लेकर एक्सियल फ्लावर या टर्मिनल फ्लावर वाला एक पेरेंट ले लेंगे, तो उसके बीच के क्रॉस को नहीं कहे। इसीलिए हमने डिफिनेशन में यह भी ऐड कर दिया है ऑफ द सेम कैरेक्टर। यानी अब आपको पता चल रहा है कि टेस्ट क्रॉस में तीन खास पॉइंट है। पहला, डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर जिसका कि जेनोटाइप ज्ञात करना है। नंबर 1 क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है डोमिनेंट फेनोटाइप कैरेक्टर का इंडिविजुअल जिसका हमें जेनोटाइप ज्ञात करना है। दूसरा, यह हमें पता है कि एक जो इसका क्रॉस हमेशा हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव से होगा। इसका क्रॉस क्या होगा, हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव से होगा। जैसे कि यहां पर हम ले लेते हैं स्मॉल टी ड्वार्फ। और तीसरा जो है कि यह जो दोनों ही होगा यह सेम कैरेक्टर होगा, यह दोनों क्या होगा, सेम कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे डोमिनेंट फेनोटाइपिक हम टर्मिनल फ्लावर का ले रहे हैं प्लांट और रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ प्लांट का ले रहे हैं, तो इसके बीच जो क्रॉस कराएंगे वह टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। यहाँ पर जो कैरेक्टर है फ्लावर की पोजीशन की है, और यहाँ पर जो कैरेक्टर टॉल अगर है या ड्वार्फ का ले रहे हैं तो यह जो है लेंथ ऑफ स्टेम का कैरेक्टर है। इसलिए दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है, तो वैसी स्थिति में टेस्ट क्रॉस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी टेस्ट क्रॉस के लिए यह तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होना चाहिए। वैसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब आइए इस टेस्ट क्रॉस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जीनोटाइप। तो डिटर्मिनेशन ऑफ जीनोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा कि आप सपोज करिए कि हमने कोई टेस्ट क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस करवाया। जैसे सपोज करिए कि यह अननोन जेनोटाइप था और एक तो हमारा जो होगा नॉन जेनोटाइप होगा और वो होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप होगा या, और यह अननोन है, डोमिनेंट है। अननोन है, जेनोटाइप अननोन है, लेकिन जो कैरेक्टर फेनोटाइप का है डोमिनेंट फेनोटाइप है। और यदि इसका रिजल्ट, अब देखिए इसके रिजल्ट यदि ऐसा आता है, नंबर 1, यदि जो रिजल्ट इसका है कि ऑल या 100% जो है डोमिनेंट फेनोटाइप शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट फेनोटाइप शो कर रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इसका जो जीनोटाइप होगा वह हमेशा होमोजाइगस
डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। यानी कह सकते हैं इफ ऑल द प्रोजेनीज ऑफ टेस्ट क्रॉस आर ऑफ डोमिनेंट फेनोटिपिक कैरेक्टर, कह रहे हैं कि यदि जो हम टेस्ट क्रॉस कराए हैं उससे जिसमें जितने भी प्रोजेनीज हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं, सभी के सभी कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है? डोमिनेंट फेनोटाइप कैरेक्टर शो कर रहा है। देन द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल phenotype of unknown individual जो है इज ऑलवेज, वह हमेशा ही क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट हमेशा होगा। कब होगा? यदि प्रोजेनी जो है 100% डोमिनेंट फेनोटाइप कैरेक्टर का है। ये हम आगे देखते चलेंगे। और दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि यदि हम कोई यहां पर एक अननोन फेनोटाइप का इंडिविजुअल लिए हैं, सॉरी अननोन जेनोटाइप का एक इंडिविजुअल लिए हैं और इसका क्रॉस यदि होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप से करवाए हैं, तो एक कंडीशन हो सकता है कि यहां ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स दिखता हो। क्या दिखेगा? ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स नजर आएंगे, किंतु सभी का रेशियो बराबर होगा, बट इन इक्वल रेशियो। लेकिन वह हमेशा क्या होगा? इक्वल रेशियो में होगा। वैसी स्थिति में इस अननोन इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा वह होमोजाइगस ना होकर हेट्रोजाइगस होगा। क्या होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। यानी यदि हम एग्जांपल टॉल का लेके चलेंगे तो यहां पर जो इसका होगा क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यदि टॉल के साथ इसका लेके चलेंगे तो यहां पर जो होगा होमोजाइगस डोमिनेंस यानी कैपिटल टी होगा। यानी सेकंड रिजल्ट हमारा इस तरह से आता है कि इफ ऑल द प्रोजेनीज ऑफ टेस्ट क्रॉस आर, या सो ऐसे कर दीजिए, शो all possible phenotypic characters, all possible phenotypic characters in equal, यह ध्यान दीजिए, in equal ratio। इसके लिए देखिए दो कंडीशन लिखा जा रहा है। कह रहा है कि यदि ऐसा टेस्ट क्रॉस कराए हैं और टेस्ट क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस प्रोजेनीज द्वारा सभी पॉसिबल फेनोटाइप दिखाया जाए। जैसे सपोज करिए कि टॉल और ड्वार्फ के बीच कराया गया है तो टॉल भी दिखाया जाए और ड्वार्फ भी दिखाया जाए। ऑल पॉसिबल फेनोटाइप कैरेक्टर्स दिखाया जाए और वह कैसा दिखाया जाए? इन इक्वल रेशियो। यह इंपॉर्टेंट बात है, नोटेबल पॉइंट यही है कि वह जो होगा कैसा होगा? इक्वल रेशियो में होगा। वैसी स्थिति में उस अननोन इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। क्या होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। देन द जीनोटाइप ऑफ
अननोन इंडिविजुअल एज क्या होगा? हेट्रोजाइगस। ध्यान दीजिए क्या होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर यहां पर हम कर लें दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एग्जाम्पल के रूप में ऑलवेज, यानी देख रहे हैं कि समअप करने पर यह पता चल रहा है कि टेस्ट क्रॉस का 2 रिजल्ट आ सकता है और उस 2 रिजल्ट के आधार पर अननोन इंडिविजुअल का जेनोटाइप हम ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर से इसे रिकैप करते हैं और यही पॉइंट्स जो है जो आपको टेस्ट क्रॉस का मेन पॉइंट है। पहला क्या है कि यदि जो हमने टेस्ट क्रॉस कराया है और उस टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं या जो जनरेशंस मिले हैं प्रोजेनीज, उसमें के द्वारा सभी का सभी जो हो प्रोजेनीज 100% प्रोजेनीज जो हो डोमिनेंट फेनोटाइप को शो कर रहा है, वैसी स्थिति में जो अननोन पेरेंट्स होगा या अननोन इंडिविजुअल होगा उसका जेनोटाइप कैसा होगा? हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे कैपिटल टी। और दूसरा रिजल्ट यह हो सकता है कि इसके प्रोजेनिज द्वारा सभी केवल एक फेनोटाइप कैरेक्टर नहीं शो किया जाएगा, ऑल पॉसिबल फेनोटाइप कैरेक्टर शो किया जा रहा है। कैसा शो किया जा रहा है? ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स कैरेक्टर शो किया जा रहा है और वह भी इक्वल रेशियो में। कैसा किया जा रहा है? बराबर रेशियो में शो किया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जो अननोन इंडिविजुअल होगा या जिसका जीनोटाइप हमें टेस्ट करना है उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप हमेशा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। कैसा होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब इस तरह से टेस्ट क्रॉस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इस टेस्ट क्रॉस को अब और बेहतर समझने के लिए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लेते हैं, फिर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो हम यहां पर अभी समझते हैं एक केस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो आइए चलते हैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसे हम सिंगल जीन टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक जीन के लेके चलते हैं। आल्सो नोन एज सिंगल जीन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसे सिंगल जीन टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टेस्ट क्रॉस है सिंगल जीन के लिए कराया जा रहा है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा सिंगल जीन के लिए होगा। किसके लिए होगा? सिंगल जीन के लिए। द टेस्ट क्रॉस अंडर विच सिंगल जीन और कैरेक्टर इज डिटरमाइंड or studied is called monohybrid or single gene टेस्ट क्रॉस। उसे हम सिंगल जीन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। वैसे टेस्ट क्रॉस जिसके अंतर्गत सिंगल जीन या सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे। और यह भी 2 तरह का होगा क्योंकि डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वह 2 तरह के जीनोटाइप से है। तो पहला जो होगा फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप के लिए जीनोटाइप, और दूसरा जो होगा फॉर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो अब इसमें हम पहला देखते हैं फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। अभी हम यहां पर देखते हैं पहला, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत देख रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप।
यानी इसको ऐसे कर लीजिए, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस फॉर डोमिनेंट, सॉरी फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट, फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, जीनोटाइप। आइए इसमें एक एग्जांपल लेकर हम इसे समझते हैं बेहतर। एक हम लेते हैं अननोन जीनोटाइप, और चूंकि लेकिन क्या हो गया, कैरेक्टर जो उसका फेनोटाइप कैरेक्टर होगा वह कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। यानी हम ले लेते हैं डोमिनेंट फेनोटाइप, फेनोटाइप, डोमिनेंट फेनोटाइप समझिए हम एक टॉल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अभी क्या है कि जो इसका जीनोटाइप है अभी अननोन है। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप अननोन है हमारे लिए। और चूंकि डोमिनेंट फेनोटाइप है तो और फेनोटाइप डोमिनेंट है, और अभी जो हम करा रहे हैं होमोजाइगस के लिए, यानी इसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी होगा, ठीक है। और क्रॉस में देखे थे टेस्ट क्रॉस के डिफिनेशन में कि डोमिनेंट फेनोटाइप के लिए टेस्ट करते हैं और उसका क्रॉस हमेशा किससे कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं। किससे कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप। यानी यहां पर लेते हैं हम होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप, और होमोजाइगस रिसेसिव फेनोटाइप दैट इज हम मान लीजिए कि यहां पर लेते हैं ड्वार्फ। यदि वहां पे टॉल लिया गया है तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ड्वार्फ। तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब क्रॉस आपको आता है तो ध्यान दीजिए कि यहां पर एक तरह का गैमेट्स बनेगा कैपिटल टी, और यहां भी एक तरह का गैमेट बनेगा, वह क्या बनेगा, स्मॉल टी। और यह दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा प्रोजेनी मिल रहा है सभी का सभी क्या मिल रहा है, हमारा 100% क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है। या क्या मिल रहा है, यह जो है इसका जो फेनोटाइप होगा कैसा होगा, टॉल होगा, है ना, एज पर डोमिनेंसी लॉ यह टॉल होगा। तो यहां देख रहे हैं कि क्या है, रिजल्ट हमारा आ रहा है ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल। देखा जाए या जो फेनोटाइप है हमारा, फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या है, टॉल, और सभी के सभी टॉल है, यानी 100% टॉल है। और टॉल क्या था हमारा, एक डोमिनेंट फेनोटाइप है, यानी टॉल है दैट इज डोमिनेंट फेनोटाइप है। तो इस आधार पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि सिंस all the progenies of test cross are of dominant phenotype, जो कि पहला था कि यदि सभी का सभी प्रोजेनीज डोमिनेंट फेनोटाइप का हो तो अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, होमोजाइगस। तो सिंस ऑल द प्रोजेनीज ऑफ टेस्ट क्रॉस आर ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइप, हेंस द जीनोटाइप ऑफ unknown individual is homozygous dominant, that is TT। और यही देखिए यहां पर अब इसको TT ही लिए थे
जिसके कारण ही होमोजाइगस सॉरी ऑल प्लांट जो है डोमिनेंट कैरेक्टर के नजर आए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस से यह पता चल गया कि यदि प्रोजेनिज में सभी का सभी प्रोजेनिज डोमिनेंट कैरेक्टर का हो तो उस इंडिविजुअल का जिसको टेस्ट करना है उसका जीनोटाइप क्या होगा, हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। इसे आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। आइए एक छोटा सा रफ बताते हैं। सपोज करिए यह अननोन जीनोटाइप है, अननोन जीनोटाइप, और यहां पर हम लेते हैं नोन जीनोटाइप, नोन जीनोटाइप। नॉन जीनोटाइप में तो आपको हमेशा क्या लेना है, होमोजाइगस रिसेसिव लेना है, और अननोन जीनोटाइप हम अभी ब्लैंक रखते हैं, पता नहीं है। लेकिन इसका यह टॉल का लेते हैं क्योंकि कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो इसका जो अननोन जीनोटाइप होगा वह क्या का होगा, ड्वार्फ का होगा। और इस दोनों के बीच हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो इससे भी हमारा दो गैमेट बनेगा, लेकिन एक ही टाइप का बनेगा। लेकिन अभी हम सिंपली दो गैमेट बनाते हैं, और यहां पर भी हमने दो गैमेट बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यदि पन्नेट स्क्वायर पर इसे हम डालें तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हम एक गैमेट ले लेते हैं, ये जो हमें पता है स्मॉल टी, और इधर हमें इसका भी जीनोटाइप ज्ञात नहीं है तो इसे हम ब्लैंक रखते हैं। अब जब इसे ब्लैंक रखते हैं तो इसका क्या होगा, यहां पर आएगा स्मॉल टी, इस घर में भी आएगा स्मॉल टी, या तो जीनोटाइप आएगा। लेकिन जब यह प्रोजेनी फील्ड में ग्रो करेगा तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सभी के सभी प्लांट्स जो हैं टॉल हो गए हैं। फील्ड में जब जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि सभी का सभी प्लांट क्या हो गया है, टॉल हो गया है। यानी फेनोटाइप में हमें दिख रहा है, फेनोटाइप जब देखते हैं तो देखते हैं कि ऑल आर टॉल। तो ऑल आर टॉल कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऑल आर टॉल तभी पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए एक जीन में दो अलील होना है तो एक अलील तो स्मॉल टी आ चुका है, और इसका जो फेनोटाइप होना है वह टॉल हो है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यदि इसके साथ कैपिटल टी मिक्स होगा तभी यह टॉल हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ भी हमें कैपिटल टी डालना पड़ेगा, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी। इसका मतलब है कि यह दोनों गैमेट जो होगा वह कैपिटल टी अलील वाला होगा, तभी यह हमें टॉल बनेगा, तभी यह भी हमें टॉल बनेगा, और तभी यह भी टॉल बनेगा, और उसी स्थिति में यह भी टॉल हो सकता है। तभी ना हमारा फेनोटाइप 100% टॉल होगा। तो इस स्थिति को कवर करने के लिए है कि दोनों गैमेट को क्या होना चाहिए, कैपिटल टी का। यानी दोनों गैमेट जो बना है कैपिटल टी, यह भी कैपिटल टी, और दोनों गैमेट कैपिटल टी कब हो सकता है, जब पेरेंट के पास दो कैपिटल टी हो। तो इस तरह से पता चल गया। अब देखिए कि जो अननोन जीनोटाइप था वह हमारा क्या मिल गया, कैपिटल टी। तो यहां पर हमने रिवर्स जाकर आपको समझा दिया कि देखिए कैसे जीनोटाइप है, जीनोटाइप जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। या इसको आगे ऐसे हम भी समझ सकते हैं कि इसका अननोन का जीनोटाइप फिक्स कर दिए और यहां से चले तो रिजल्ट को टैली करें। या तो दो स्थिति है, आप इसके जीनोटाइप से चलकर रिजल्ट को टैली करिए, या रिजल्ट से चलकर जीनोटाइप का क्या कहते हैं, अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ किसके, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के केस में कैसे डिटरमाइन कर। अब हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सपोज करिए
यह जो हमारा है, एक तो रहेगा नॉन जीनोटाइप, नॉन जीनोटाइप। तो नॉन जीनोटाइप में हमने रखा है, जो किसको रखा है, ड्वार्फ को। तो ड्वार्फ के लिए हमारा हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस कराना है हमको, जिसका ज्ञात करना है, यानी अननोन जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप। अब अननोन जीनोटाइप के लिए अब चूंकि, लेकिन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, फेनोटाइप डोमिनेंट। तो डोमिनेंट के लिए हम क्या रखेंगे, टॉल। तो या तो पता है कि फेनोटाइप टॉल है, लेकिन जीनोटाइप हमें पता नहीं है, जीनोटाइप हमें पता नहीं है। अब इसकी क्रॉस कराना है, तो देखिए यहां से हमें क्या होगा कि दो गैमेट बनेगा, स्मॉल टी, और यहां से भी हमें दो गैमेट बनेगा। चूंकि जीनोटाइप पता नहीं है, इसलिए इसे अभी हम ब्लैंक रहने देते हैं। अब इसे हम पन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड पर डालते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। यह हमें पता है स्मॉल टी, यह हमें पता नहीं है। तो देखिए टेस्ट क्रॉस में हम लोग ने दो कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन पढ़ा था कि क्या हो कि 100% डोमिनेंट फेनोटाइप का हो, 100% डोमिनेंट फेनोटाइप का हो, तो जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट होता है। दूसरा कंडीशन पढ़ा था, इसका था टेस्ट क्रॉस का, कि ऑल फेनोटाइप हो, ऑल पॉसिबल फेनोटाइप होना चाहिए, और वह भी क्या होना चाहिए, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो जीनोटाइप होगा अननोन का, वह हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए। तो अब देखिए इसको जानने के लिए दो तरीका है। या तो हम यह करें कि अननोन का जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस सपोज कर लें। तो सपोज करें कि यह हेट्रोजाइगस है, यह क्या है, हेट्रोजाइगस है। अगर यह हम मान के चलेंगे तो यह होना चाहिए कि F1 जो टेस्ट क्रॉस का प्रोजेनी होगा, उसमें सभी पॉसिबल फेनोटाइप मिलेगा और वह इक्वल रेशियो में मिलेगा। तो आइए हम इस तरह से चलते हैं, इसे बैक से देखते हैं, थोड़ा आसान होगा। तो हमने मान लिया कि जो अननोन जीनोटाइप है वह हेट्रोजाइगस है, तो दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां से हमें दो तरह के गैमेट मिलेगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो यहां रख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी। अब देखिए क्या हो रहा है, यह कैरेक्टर कैसा दिया होगा, यह जो हमें मिला होगा टॉल मिला होगा, यह कैसा प्लांट मिला होगा, टॉल मिला होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यह जो प्लांट है स्मॉल टी, यह प्लांट कैसा मिला होगा, हमें ड्वार्फ मिला होगा। यह प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो फेनोटाइप का रेशियो है, यहां देखिए ध्यान दीजिए, यहां आ जाइए, फेनोटाइप में हमें दो तरह का मिल रहा है, टॉल प्लांट मिल रहा है और ड्वार्फ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है और ड्वार्फ मिल रहा है। टॉल की संख्या कितनी है, 2, और ड्वार्फ की संख्या कितनी है, 2, यानी 2:2, या कह सकते हैं 1:1। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि इक्वल रेशियो में आ रहा है, और वही कह रहा था कि यदि ऐसा टेस्ट क्रॉस
जिसमें टेस्ट क्रॉस के प्रोजेनी इक्वल रेशियो में है और ऑल पॉसिबल फेनोटाइप है। दो ही फेनोटाइप पॉसिबल था, एक टॉल पॉसिबल था और एक ड्वार्फ पॉसिबल था। तो दोनों पॉसिबल फेनोटाइप है और इक्वल रेशियो में है। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यह जो अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप है वह हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। यानी कंक्लूजन में लिख सकते हैं, सिंस द प्रोजेनी ऑफ टेस्ट क्रॉस आर ऑफ all possible phenotype and in equal ratio यह बड़ा जरूरी है। कैसा होगा? इक्वल रेशियो में होना चाहिए। और ये मोनोहाइब्रिड के लिए क्या होता है? 1:1 या 50% रेशियो 50%। डाइहाइब्रिड में आगे का 25-25 का रेशियो चला जाएगा। ट्राई हाइब्रिड में करेंगे तो 12.5 का रेशियो चला जाएगा। वो आगे हम लोग ऑल इन इक्वल रेशियो। हेंस इसलिए कह सकते हैं, हेंस द जीनोटाइप ऑफ अ नॉन इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस। क्या होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। और वही कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा मिला है। तो यह हमारा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था। इसी तरह से हम डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड तक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसी टेस्ट क्रॉस को डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू देखते हैं कि क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी यह टेस्ट क्रॉस काम करता है या नहीं करता है। तो वहां भी यह 100% काम करता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला जो एग्जांपल हम लेते हैं डाइहाइब्रिड में होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप के। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, तो एक हमारा है अननोन जीनोटाइप ले लेते हैं और एक हमारा होगा नोन जीनोटाइप, नॉन जीनोटाइप। अब चूंकि डाइहाइब्रिड है यानी हमें यहां पर दो कैरेक्टर लेके चलना होगा या दो जीन्स लेके चलना है। तो ये पी प्लांट में देखें कि सीड में दो कैरेक्टर हमको एक साथ मिलता है, एक राउंड सीड, शेप ऑफ सीड, और दूसरा कलर ऑफ सीड। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है सीड में वह क्या है? राउंड है। शेप के लिए राउंड जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और कलर के लिए क्या है? येलो सीड जो है डोमिनेंट है। तो चूंकि होमिनेंट है तो यहां पर हमारा जो फेनोटाइप है वह फेनोटाइप क्या लेते हैं? अननोन का राउंड एंड येलो सीड ऑफ पी प्लांट। चूंकि मेंडल का था ना इसीलिए पी प्लांट पर हम लेकर चल रहे हैं। तो इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा हमारे लिए जो नॉन होगा ये, क्योंकि रिसेसिव होना चाहिए, तो रिसेसिव होना के लिए क्या होना चाहिए? राउंड का रिसेसिव क्या था हमारे पास? रिंकल्ड सीड। क्या था? रिंकल्ड। एंड और सीड में जो रिसेसिव कैरेक्टर है कलर के लिए, येलो के लिए क्या है? ग्रीन। यानी यहां पर जो हमने प्लांट लिया है कैसे सीड वाला लिया है? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला। तो यहां पर इसका जो हमारा होमोजाइगस, इसका जीनोटाइप क्या होगा? राउंड है कैपिटल आर और येलो है तो कैपिटल वाई। यह हमारा जीनोटाइप होगा। अभी मान लेते हैं कि यह अननोन है और इसके लिए रिसेसिव के तरफ क्या होगा? स्मॉल आर, स्मॉल बाई। यह हमारा जीनोटाइप होगा। अब इस दोनों प्लांट के बीच हम क्रॉस कराते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको यह लग रहा होगा कि हमने तो जीनोटाइप लिख दिया तो अननोन जीनोटाइप कैसे रहा? तो अभी हमने आपको बताया है कि टेस्ट क्रॉस के लिए या तो क्या करिए कि रिजल्ट से चलकर
आप उसके फेनोटाइप तक आइए, जीनोटाइप तक आइए, या जीनोटाइप लेकर फेनोटाइप का रिजल्ट मैच करेंगे। तो चूंकि यहां पर डाइहाइब्रिड हो गया है तो हमारा अप्रोच यह आसान होगा समझने में कि जीनोटाइप ले लेते हैं और फेनोटाइप देखते हैं कि क्या वह इसके अनुसार आता है। अब देखिए यहां पर हम रिवर्स में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको टेस्ट क्रॉस में बताया गया है दो कंडीशन कि यदि टेस्ट क्रॉस के प्रोजेनी दो जो है 100% डोमिनेंट कैरेक्टर का हो तब अननोन जीनोटाइप जो होगा डोमिनेंट होगा और होमोजाइगस होगा। तो चूंकि अब हम यहां पर जीनोटाइप सपोज कर लिए हैं कि इस अननोन का जीनोटाइप होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, तो यह होना चाहिए 100% हमारा कंक्लूजन यहां पर दिखना चाहिए रिजल्ट कि जो टेस्ट क्रॉस का प्रोजेनी होगा सभी का सभी राउंड एंड येलो सीड वाला होगा। तो देखते हैं यही प्रोजेनी आता है या नहीं। तो आइए देखिए यहां पर हम जो बनाएंगे, यहां पर गैमेट हमारा क्या बनेगा, एक ही तरह का गैमेट बनेगा। तो ऐसे फिर भी हम इसे दो बना लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। चूंकि एक ही तरह का गैमेट बनता है, मुख्य रूप से अब क्या होता है क्रॉस में जो हमारा बेसिक क्लास उसमें देखिएगा कि यदि गैमेट एक तरह का बन रहा है तो केवल आप एक गैमेट बनाकर भी चलेंगे तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां जो हमारा गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल बाई और स्मॉल आर स्मॉल बाई। अब इस गैमेट को हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर पर डालते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहां पर हम ले लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर जो हम गैमेट है इसका ले लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए यहां पर हमारे क्रॉस क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां सेम बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां भी बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां देख रहे हैं कि सभी में यह क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका मतलब यह क्या बन रहा है, राउंड हो रहा है। और कैपिटल वाई इसका मतलब कि राउंड एंड येलो। यहां भी देख रहे हैं कि कैसा फेनोटाइप मिलेगा हमें, राउंड एंड येलो मिलेगा। यहां भी कैसा मिल रहा है हमें, राउंड एंड येलो मिल रहा है। यहां भी कैसा मिल रहा है, राउंड एंड येलो मिल रहा है ना। तो यहां देख रहे हैं कि जैसे ही हमने जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट लिया तो टेस्ट क्रॉस के जितने भी प्रोजेनीज हैं सभी का फेनोटाइप सेम है और वह कैसा है, डोमिनेंट है। इसलिए कह सकते हैं कि यह जो अननोन का फेनोटाइप क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो इसलिए इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो फेनोटाइप यहां क्या आ रहा है, फेनोटाइप 100% या ऑल आर ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइप, दैट इज डोमिनेंट फेनोटाइप यहां पर क्या था हमारा, राउंड एंड येलो शीट। और जब 100% ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर का आ गया इसका मतलब है कि अननोन इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है, हेंस या इसे कंक्लूजन में कह सकते हैं, हेंस द जीनोटाइप ऑफ unknown individual is homozygous dominant। क्या है, homozygous
डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्या होता है? क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट था। इसी तरह से अब हम हेट्रोजाइगस लेकर भी देख सकते हैं। अब इस डाइहाइब्राइड क्रॉस को देखते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप के लिए। तो आइए देखते हैं, यह जो हमारा सपोज करिए अननोन जीनोटाइप है और एक हमारा रहेगा नॉन जीनोटाइप। नॉन जीनोटाइप जो है हम इसमें क्या लिए थे? अभी सीड के लिए थे राउंड और रिंगल्ड सीड। तो यहां पर जो फेनोटाइप है डोमिनेंट है तो वह हम लेते हैं राउंड एंड येलो शीड ऑफ पी। तो इसके लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीनोटाइप होगा वह क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यह हमारा जीनोटाइप है जो अभी अननोन है। तो यहां पर जो हमारा होगा नॉन जीनोटाइप रिसेसिव कैरेक्टर का लेना है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो वह क्या होगा? राउंड के लिए रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। तो इसके लिए जो जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आइए इसको हम क्रॉस कराते हैं। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो इससे हमें क्या होगा? यहां देखिए 4 तरह का गैमेट बनेगा। देखिए कौन कौन सा गैमेट बनेगा? पहला बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरे तरह का गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है क्लास गैमेट फॉर्मेशन, वहां आप डिटेल समझ बताए हैं कि गैमेट कैसे बनता है, या ट्राइहाइब्राइड, पेंटाहाइब्राइड, हेप्टाहाइड्राइड, ऑक्टाहाइड्राइड हो तो कैसे गैमेट बनेगा, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं। यहां पे जो गैमेट बनेगा चूंकि होमोजाइगस है तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा। वह जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसे चलिए गैमेट है तो एक और बना लीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। हालांकि आप केवल एक गैमेट लेकर ही क्रॉस कराएंगे तो आपका रिजल्ट के परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 2 लेके बनाइए, या 3 बनाइए, या 4 लेकर बनाइए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि टाइप्स ऑफ गैमेट में कोई डिफरेंस नहीं है। रिजल्ट में डिफरेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपका टाइप ऑफ गैमेट छूट ना रहा हो। तो चूंकि टाइप ऑफ गैमेट यहाँ एक है, फिर भी हमने 2 ले लिया है, और यहाँ 4 टाइप्स ऑफ गैमेट है, तो यहाँ पर आपका कंपल्सन है कि चारों गैमेट आपको लेना पड़ेगा। तो आइए अब इसे हम पन्नेट स्क्वायर पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो पहला गैमेट हमारा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा हमारा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमेट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। यह हमारा 4 गैमेट है। और यहां पर हमें 2 तरह का गैमेट मिल रहा था। क्या क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक ही गैमेट है। देखिए आप यही बनाएंगे, यही रिजल्ट डिक्टो ही आए, क्योंकि नेचर ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइए हम यहां पर गैमेट बनाते हैं। अब इसका जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
इसी तरह से यहां क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहां क्या बनेगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां क्या बनेगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। सेम रिजल्ट यहां देखिए, यहां से क्या आएगा, कैपिटल आर, उसके साथ यहां से क्या जाएगा, स्मॉल आर, ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल वाई, यहां से क्या जाएगा, स्मॉल वाई। देखिए दोनों डिट्टो बना है। ठीक इसी तरह से ऊपर से क्या है, कैपिटल आर, यहां से जाएगा स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल वाई, यहां से भी स्मॉल वाई। देखिए यह इसका बिल्कुल रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेट। यहां पर ऊपर से क्या आएगा, स्मॉल आर, यहां से भी क्या जाएगा, स्मॉल आर, ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल वाई, यहां से क्या जाएगा, स्मॉल वाई। सिमिलरली यहां से देखिए ऊपर से क्या आएगा, स्मॉल आर, यहां से क्या जाएगा, स्मॉल आर, ऊपर से क्या आएगा, स्मॉल वाई, और यहां से भी क्या जाएगा, स्मॉल वाई। तो अब देख रहे हैं इस तरह से आ गया हमारा। अब इसका जीनोटाइप देख लेते हैं क्या बनता है। देखिए यहां जो जीनोटाइप है, चूंकि हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस में क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यह क्या बनेगा, राउंड येलो, राउंड और येलो। यहां पर देखिए क्या बनेगा, आर कैपिटल जीन है, इसलिए यह राउंड तो बनेगा, लेकिन जो कलर का जीन है, अलील, कोई भी होमो नहीं है, सॉरी डोमिनेंट नहीं है, इसलिए यह क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। यानी यह जो हमारा होगा राउंड और ग्रीन होगा। देखिए यहां फेनोटाइप चेंज हो गया। अब आइए देखिए, यहां दोनों अलील जो है रेसेसिव अलील आ गया है, यानी यहां राउंड नहीं बन के क्या बनेगा, रिंकल्ड बन जाएगा, रिंकल्ड बनेगा। और चूंकि कलर का एक अलील डोमिनेंट है, इसलिए यह क्या बन जाएगा, येलो बनेगा। और यहां देखिए राउंड का भी, शेप का भी दोनों रेसेसिव है और कलर का भी दोनों रेसेसिव है, यानी यहां पे जो बनेगा हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन बनेगा। तो देखिए यहां पर सेम कंडीशन होगा, राउंड येलो, यहां पर क्या होगा, राउंड ग्रीन, यहां पर क्या होगा, रिंकल्ड येलो, यहां पर क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहां देख रहे हैं कि इसके रिजल्ट में क्या है, चार राउंड येलो एक तरह का है, राउंड ग्रीन भी है, राउंड रिंकल्ड येलो है, यानी जितने तरह का फेनोटाइप आ सकता था सभी का सभी फेनोटाइप आया है, और वह इक्वल रेशियो में है। दो दो का रेशियो ले लीजिए, दो ये है, दो ये है, दो है, ये है, यानी एक एक रेशियो का, यानी 25-25% के रेशियो में सब है। और टेस्ट क्रॉस का जो दूसरा कंडीशन था यही बता रहा था कि यदि कोई टेस्ट क्रॉस कराया जाए और उसके जो रिजल्ट हो उसमें जो फेनोटाइप आए, ऑल पॉसिबल फेनोटाइप प्रेजेंट हो, तो ऑल पॉसिबल फेनोटाइप जो चार है पॉसिबल प्रेजेंट हो गया है और इक्वल रेशियो में है, वह इक्वल रेशियो भी आ गया है आपका एक एक का या 25% का रेशियो, then the genotype of a known individual must be heterozygous dominant, और वह heterozygous dominant यहां पर है। इसका मतलब कि टेस्ट क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी लिख सकते हैं यहां पर फेनोटाइप, फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या हो गया हमारा, हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, राउंड येलो। दूसरा फेनोटाइप क्या हुआ, राउंड ग्रीन। तीसरा फेनोटाइप क्या हुआ हमारा, रिंकल्ड येलो। चौथा फेनोटाइप हो गया रिंकल्ड ग्रीन। यह चारों पॉसिबल फेनोटाइप आ रहा है। अब इसलिए इसका देखिए रेशियो क्या हो रहा है, इसका रेशियो अगर करेंगे तो 2:2:2:2:2, या कह सकते हैं 1:1:1:1, या और कह सकते हैं 1/4:1/4:1/4, या कह सकते हैं 25%:25%,
इज टू 25% इज टू 25%। तो देख रहे हैं कि जो टेस्ट क्रॉस के प्रोजेनी द्वारा ऑल पॉसिबल फेनोटाइप दिखाया जा रहा है और वह भी इक्वल रेशियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं, कंक्लूड किया जा सकता है, हेंस, आइए इसको यहां लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं, आइए, हेंस जीनोटाइप ऑफ unknown individual is heterozygous dominant, that is वहां क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाय स्मॉल बाय। नेक्स्ट, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करने का मतलब, यह जो टेस्ट क्रॉस है, हम 3 जीन लेकर चलेंगे, यानी 3 कैरेक्टर पर इस टेस्ट क्रॉस को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वहां अप्लीकेबल है या नहीं। तो यहां भी 2 कंडीशन होगा, एक होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के लिए और दूसरा होगा होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए। तो सपोज करिए कि अभी हमने माना है कि जो अननोन जीनोटाइप है वह जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और चूंकि ट्राई हाइब्रिड है इसलिए 3 कैरेक्टर है। तो एक हमने लिया है टॉल, जो प्लांट की लेंथ बताएगा, दूसरा राउंड यानी जो पी का सीड है उसका शेप, और तीसरा कैरेक्टर येलो जो सीड का कलर है ओवर। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, टॉल के लिए कैपिटल टी और हेट्रोजाइगस इसलिए स्मॉल टी, और सीड राउंड है इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, और चूंकि कलर येलो भी डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल बाय और स्मॉल बाय। यह अननोन जीनोटाइप होगा किसका, जिसका हमें ज्ञात करना है, अभी हम मान लिए। ठीक उसी तरह से जो नॉन जीनोटाइप है, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग रिसेसिव से कराते हैं और होमोजाइगस रिसेसिव से। तो टॉल का रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ। टॉल के क्रॉसपॉन्डेंस ड्वार्फ है, तो टॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए जो जीनोटाइप आएगा स्मॉल टी, और राउंड के लिए क्रॉसपॉन्डिंग है रिंकर्ड, तो इसके लिए जो जीन अलील आएंगे स्मॉल आर, और कलर ऑफ सीड येलो डोमिनेंट है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग ग्रीन जो है रिसेसिव है, और यहां पर हमने कैपिटल बाय लिया है तो रिसेसिव के लिए क्या होगा, स्मॉल बाय स्मॉल। तो यह हमारा नॉन जीनोटाइप है। अब इस दोनों का हम क्रॉस कराते हैं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले उसके हमें गैमेट बनाने होंगे। तो देखिए इससे कितने, चूंकि होमोजाइगस है तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, वह क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, केवल एक तरह का गैमेट बनेगा। फिर भी चूंकि गैमेट है इसलिए हमने यहां पर 2 बना लेते हैं, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। यदि आप केवल एक गैमेट लेकर ही क्रॉस कराएंगे फिर भी आपको रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बनेगा। अब आइए इसका गैमेट बनाते हैं। यह चूंकि हेट्रोजाइगस है, अब देखिए गैमेट बनाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्या बनता है। चूंकि मोनो और डाई में तो आसानी से बना लिए थे, ये ट्राई हाइब्रिड है और तीनों ही हेट्रोजाइगस है, तो ये गैमेट कैसे बनाते हैं आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां साइड में। अब देखिए इसमें हेट्रोजाइगस में क्या है, जब हम हमारा एक क्लास है गैमेट फॉर्मेशन उसमें डिटेल बताए हैं, फिर भी इसको हम रिकैप करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्क मेथड लेते हैं। फॉर्क मेथड में क्या करते हैं कि एक जीन को पकड़ते हैं, एक जीन तो हम टॉलनेस का पकड़ते हैं, इसे पहला में क्या करते हैं, इसे अलग कर देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड जीन के जो अलील हैं इसको पहले वाले रो पर जो रखे हैं इसको दोनों के लिए देंगे, तो इसको भी दे दिया इसको भी दे दिए, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम प्रोसेस इसके लिए भी, इसे भी दे दिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। यह हमारा
सेकंड जीन आ गया। अब हमारा है थर्ड जीन। थर्ड जीन क्या है? अलील जो है कैपिटल बाय स्मॉल बाय। अब उसको इस पर भी डालेंगे, इस पर भी देंगे, इस पर भी, दोनों पर देंगे। जितने हैं लेग हैं सभी लेग पर इसे हम पुट करेंगे। तो यहां करेंगे कैपिटल बाय स्मॉल बाय, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, कैपिटल बाय स्मॉल बाय। ये हमारा 3 जीन था, 3 लेयर कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा गैमेट बना, अब देखिए कैसे गैमेट बना। एक बार आइए इस रो से चलिए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक गैमेट यहां बन गया। दूसरा गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर। अब इधर आ जाए, इधर आ जाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। यह एक गैमेट बन गया। अब यह लेग कंप्लीट हो गया। इस लेग पर आइए, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। यह एक गैमेट बन गया। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। यह एक गैमेट बन गया। फिर यहां आ गया। अब इस लेग कंप्लीट हो गया कैपिटल टी का। अब आइए स्मॉल टी, तो क्या आएगा? स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। यह एक गैमेट बना। फिर आया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। यह एक गैमेट बना। यहां से चलिए, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। यह एक बन गया। और लास्ट जो बना हमारा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देख रहे हैं यह कितने तरह का गैमेट बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरह का गैमेट बन गया। ऐसे फार्मूला भी है हेट्रोजाइगस के लिए, 2 दी पावर n। तो यहाँ 3 हेट्रोजाइगस था तो 2 के पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यह सारा डिटेल हमने गैमेट फॉर्मेशन क्लास में आपको बता चुके हैं। अब तो यहाँ 8 तरह का जो गैमेट बना, या इसको हम इधर दिखा देते हैं। यह 8 तरह का गैमेट यहां से हमें बन रहा है, 8 टाइप्स। अब इस 8 गैमेट का जो है, इसका फ्यूजन हम कराएंगे इसके साथ। एक को लेकर कराएंगे या 2 के, तब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए इसको पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। चूंकि 8 गैमेट बना है तो इसी जगह हम पन्नेट स्क्वायर डालते हैं। ऐसा कर लेते हैं। ये सपोज करिए कि हमारा 8 एक गैमेट है। यह हमारा, और इधर से हमारा 2 गैमेट आ रहा है। तो एक ही लेते हैं, चूंकि सेम गैमेट है। तो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, यह हमारा गैमेट है। यानी जो हमारा पन्नेट स्क्वायर है इस तरह से बन रहा है। यह हमारा पन्नेट स्क्वायर है। यह हमारा 8 गैमेट हो गया। और एक तरह का ये हो गया। अब इसका चूंकि क्रॉस जब कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। उसी तरह से यहां क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल बाई स्मॉल बाई। यहां क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। चौथा का जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल बाई स्मॉल बाई। नेक्स्ट जब आएंगे तो स्मॉल टी बनेगा यहां पर। ये देखिए, ये जो होगा यहां से चलेंगे ना हम, तो स्मॉल टी और क्या बनेगा? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। उसी तरह से यहां चलेंगे, स्मॉल टी
स्मॉल टी और क्या है कैपिटल आर और यहाँ क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह से इसके साथ करेंगे तो स्मॉल टी और यहाँ भी स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ से आएगा हमारा स्मॉल वाई। यहाँ क्या आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यह 8 तरह का हमें फेनोटाइप देखने को मिलेंगे। अब इसका जो या तो जेनोटाइप आ गया, अब इस फेनोटाइप का कैरेक्टर क्या होगा? चूंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब यह प्लांट टॉल होगा, है ना। और कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब जिसके सीड होंगे राउंड होंगे, है ना। और कैपिटल बाई स्मॉल बाई, इसका मतलब कलर इसका येलो होगा। यानी पहले तरह का हमें मिला जो प्लांट टॉल राउंड येलो। सेकंड में क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है इसलिए राउंड होगा। और दो कलर वाला दोनों अलील जो है रिसेसिव है स्मॉल बाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। येलो ना होकर क्या हो गया? ग्रीन। तो देखिए दूसरा फेनोटाइप मिल गया। अब यहाँ ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब टॉल होगा। और स्मॉल आर इसका मतलब रिसेसिव है, तो स्मॉल आर किसको? सीड का जो शेप है राउंड नहीं होकर क्या होगा? रिंकल्ड हो जाएगा। और कैपिटल बाई स्मॉल बाई, इसका मतलब कलर जो है डोमिनेंट वाला हो जाएगा येलो। फिर आइए कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। और स्मॉल आर यानी शेप यानी रिंकल्ड सीड होगा, है ना। और स्मॉल बाई यानी कलर जो सीड का होगा वह क्या होगा? ग्रीन होगा। सिमिलरली आप यहाँ आइए देखिए स्मॉल टी यानी प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा, क्योंकि लेंथ वाला दोनों रिसेसिव है। शेप वाला राउंड एक डोमिनेंट अलील है, इसका मतलब यह सीड जो होगा राउंड होगा। और कलर में भी एक डोमिनेंट अलील है कैपिटल वाई यानी येलो होगा। सिमिलरली यहां भी देख रहे हैं क्या होगा? ड्वार्फ होगा। और कैपिटल आर आ गया है, इसका मतलब सीड जो कैसा होगा? राउंड होगा। और स्मॉल बाई स्मॉल दोनों रिसेसिव अलील कलर का आ गया है, इसका मतलब कैसा होगा? ग्रीन होगा। अब थर्ड में ये देखिए टी स्मॉल है यानी प्लांट ड्वार्फ होगा। स्मॉल आर यानी जो सीड होगा वह कैसा होगा? रिंकल्ड होगा, रिसेसिव सीड है। लेकिन कलर कैपिटल बाई आ गया, यानी इसका मतलब इसका जो कलर सीड का होगा वह कैसा होगा? येलो होगा। अब आइए देखिए यहां पर देखिए दोनों स्मॉल टी यानी ड्वार्फ प्लांट होगा, दोनों स्मॉल आर इसका मतलब सीड रिंकल्ड होगा, और दोनों स्मॉल बाई यानी ग्रीन होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि जितने तरह का फेनोटाइप पॉसिबल था, टोटल कितने तरह का फेनोटाइप मिल रहे हैं? 8 तरह का फेनोटाइप मिल रहा है। और 8 का रेशियो सेम है, 1 है, एक ये भी है, एक ये भी है, 1:1:1 है। यानी आप कह सकते हैं फेनोटाइप जो है ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स, ऑल पॉसिबल phenotypes are present and in equal ratio। वह कितने रेशियो? इक्वल रेशियो में है। वह रेशियो इक्वल क्या है? 1:1:1:1:1:1:1 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है। इसकी भी संख्या देखिए 1 है, इसकी भी संख्या 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1। यानी सभी जो फेनोटाइप्स हैं ये हमारा एक फेनोटाइप होगा। इसका रेशियो, इसका रेशियो, इस फेनोटाइपिक प्लांट का रेशियो, इस प्लांट का रेशियो, इस तरह के प्लांट का रेशियो, सभी का रेशियो 1 है। और टोटल ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स, ये कितने तरह के हैं फेनोटाइप्स? यहाँ मिल रहा है हमें
8 तरह का। तो अगर परसेंटेज में से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, 12.5 96, 4 2 दूनी 8, यानी 12.5% ईच, सभी 12.5% है। और हम एज पर जो टेस्ट क्रॉस क्या जानते हैं कि यदि टेस्ट क्रॉस का फेनोटाइप में सभी डोमिनेंट सभी फेनोटाइप अपीयर हों और इक्वल रेशियो में है, जो कि यहां हो रहा है, इसलिए जो अननोन प्लांट है उसका जेनोटाइप जो होगा क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। हेंस the genotype of a known individual is heterozygous, that is क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट देखते हैं जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का सेकंड कंडीशन, कि अब हम देखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप के लिए। तो होमोजाइग मान लीजिए कि अननोन जीनोटाइप जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो टॉल के लिए क्या होगा, टी टी, राउंड के लिए आर कैपिटल आर कैपिटल आर, एलो के लिए कैपिटल बाई कैपिटल बाई। यह हमारा जीनोटाइप है जो अभी अननोन है। और जो नॉन जेनोटाइप है वह होमोजाइगस रिसेसिव लेना है, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो होमोजाइगस टॉल के लिए होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो क्या है, ड्वार्फ, यानी स्मॉल टी। राउंड सीड के लिए रिसेसिव कैरेक्टर रिंकल्ड, और राउंड के लिए अगर कैपिटल आर है तो यहाँ पे स्मॉल आर। कलर ऑफ सीड दैट इज येलो एंड डोमिनेंट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग रिसेसिव कलर ग्रीन होता है, और डोमिनेंट कलर के लिए हमने कैपिटल बाई लिया है, इसलिए रिसेसिव के लिए हमने स्मॉल बाई स्मॉल। यह हमारा नॉन जीनोटाइप। अब ये नॉन जीनोटाइप चूंकि होमोजाइगस है तो इससे एक ही तरह का गैमेट बनेगा, वह कौन बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो एक बनाइए या दो भी बना लीजिए। और यहां भी देखेंगे अगर दो भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेम चीज, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां भी देख रहे हैं कि जो गैमेट है होमोजाइगस है, तो यहां भी हमें क्या बनेगा, एक तरह का गैमेट बनेगा, वह क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। यदि एक और बनाना है तो बना सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर एक एक का भी काम करेंगे क्रॉस तो सेम रिजल्ट आएगा। अब आइए इसे हम पन्नेट स्क्वायर पर इस क्रॉस को डालते हैं तो क्या मिलता है, यहां हम डाल देते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा डालते हैं फिर यही सेम कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर भी हमारा है, इस साइड क्या कर लेते हैं तो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यदि इसे हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, यहां से हमारा क्या आएगा, कैपिटल टी, यहां से आएगा स्मॉल टी, यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से आएगा स्मॉल आर, यहां से आएगा कैपिटल बाई, यहां से आएगा स्मॉल वाई। सेम कंडीशन यहां होगा, कैपिटल टी यहां से स्मॉल टी यहां से, कैपिटल आर यहां ऊपर से आएगा, स्मॉल आर यहां से आएगा, कैपिटल बाई ऊपर से आएगा, स्मॉल बाई इधर से आएगा। सेम कंडीशन यहां होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई,
सेम कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहां से जो जा रहा है स्मॉल वाई। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, फेनोटाइप क्या आ रहा है। अब देखिए फेनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी डोमिनेंसी के अनुसार प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। कैपिटल आर है, यानी सीड कैसा है, राउंड होगा। कलर के लिए कैपिटल जीन डोमिनेंट जीन अवेलेबल है, यानी कलर कैसा होगा, येलो होगा। यहां भी देखिए कैपिटल टी है, इसका मतलब टॉल होगा। कैपिटल आर है इसलिए राउंड होगा, और कैपिटल वाई है इसलिए येलो होगा। और यहां भी देखिए टॉल राउंड येलो यहां भी मिल रहा है, टॉल राउंड और येलो यहां भी मिल रहा है। यानी देख रहे हैं कि फेनोटाइप में जो इसका फेनोटाइप देख रहे हैं, फेनोटाइप जो है ऑल यानी 100% ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइप जो है सभी के सभी क्या है, डोमिनेंट फेनोटाइप है। दैट इज टॉल राउंड येलो। और चूंकि टेस्ट क्रॉस के से हम जानते हैं कि यदि किसी टेस्ट क्रॉस के कारण जो प्रोजेनी है और यदि सभी का सभी प्रोजेनी डोमिनेंट कैरेक्टर को जो उसका एक पेरेंट है उसका ही कैरेक्टर शो करे, तो उस अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप जो होता है हमेशा डोमिनेंट होमोजाइगस होता है। हेंस द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल एज कैसा होगा, होमोजाइगस। क्या होगा, होमोजाइगस। दैट इज होमोजाइगस क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यही हमें दिखाना था। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का क्या क्या फायदा है या कहां कहां इसे हम अप्लाई करते हैं उसी को देखते हैं। तो जैसा कि टेस्ट क्रॉस के पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि पहला जो एप्लीकेशन है जीनोटाइप ज्ञात करना। और किसका जीनोटाइप ज्ञात करना, डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर। रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर का जीनोटाइप नहीं, किसका, डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर जो हैगा उसका जीनोटाइप ज्ञात करना। यानी टू डिटरमाइन द जीनोटाइप of dominant phenotypic कैरेक्टर। डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर होगा, उसके जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है, क्योंकि इसी में पॉसिबिलिटी है कि जीनोटाइप दो तरह का हो सकता है। रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर में तो हमेशा जीनोटाइप जो होगा एक ही तरह का होगा, जैसा कि पहले बताए हैं। देख लीजिए, यदि सपोज करिए यह हमारा डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर कोई है दैट इज टॉल, तो इसके लिए जो जीनोटाइप होगा वह जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी कैपिटल टी का है या कैपिटल टी स्मॉल टी का है। लेकिन यदि कोई रेसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर है जैसे ड्वार्फ, तो इसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी ही है, इसलिए इसको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नो टेस्ट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलवेज जो है होमोजाइगस होगा, ऑलवेज होमोजाइगस। और यहां कंडीशन है कि एक बार देख रहे हैं कि यह होमो हो रहा है
होमोजाइगस कंडीशन आ रहा है और एक बार देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगस है। इसीलिए टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत हमेशा डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर के इंडिविजुअल का जीनोटाइप ज्ञात किया जाता है, ना कि रिसेसिव फेनोटाइपिक कैरेक्टर के जीनोटाइप ज्ञात कर, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन है कि वह जब भी होगा उस स्थिति में होमोजाइगस रिसेसिव ही होना है और होमोजाइगस रिसेसिव। तो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, इसका एक और हो सकता है। और इस टेस्ट क्रॉस कराने से क्या होता है कि अब जो डोमिनेंट फेनोटाइपिक कैरेक्टर वाले प्लांट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि यह होमोजाइगस ब्रीड है और यह हेट्रोजाइगस ब्रीड है। यानी सेपरेशन ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ब्रीड एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ब्रीड। यानी जो इसका टेस्ट क्रॉस का एप्लीकेशन है इसको कर सकते हैं टू सेपरेट homozygous and heterozygous genotype of dominant phenotypic character of dominant phenotypic character। तो यह भी यानी सेपरेशन ऑफ ब्रीड, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ ब्रीड। यहां पर हम ब्रीड को सेपरेट कर सकते हैं कि होमोजाइगस ब्रीड कौन है और हेट्रोजाइगस ब्रीड कौन है। तो यह भी इसका यही दो खास एप्लीकेशंस है टेस्ट क्रॉस का। अब ये देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस कहां कहां फेल हो जाता है या कहां पे हम टेस्ट क्रॉस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। लिमिटेशंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो लिमिटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस कहने का मतलब है कि टेस्ट क्रॉस कहां कहां अप्लीकेबल नहीं है या किस कंडीशन में टेस्ट क्रॉस फेल हो जाता है, उसे ही हम कह रहे हैं लिमिटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है इसका कि यह केवल उसी प्लांट में या उसी कंडीशन में एप्लीकेबल है जो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। यानी जहां पे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल नहीं है वहां पर टेस्ट क्रॉस एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन मेंडेलियन जेनेट इनहेरिटेंस। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यानी सभी जगह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जीन जो है जैसे कोडोमिनेंसी शो कर रहा है, कोडोमिनेंस का केस है, तो वहां पर यह टेस्ट क्रॉस फेल हो जाएगा। या कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, वहां पर भी यह टेस्ट क्रॉस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कोडोमिनेंस में अगर ए आया तो दोनों का कैरेक्टर आ जाएगा और इनकम्प्लीट में क्या होगा टी आएगा तो ना इसका कैरेक्टर आएगा ना इसका आएगा, बल्कि बीच का एक मिडिल कैरेक्टर इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति, और भी ऐसी स्थिति है जहां पे टेस्ट क्रॉस एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपली टेस्ट क्रॉस जो एप्लीकेबल होगा जहां पर मेंडलियन इनहेरिटेंस एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है टेस्ट क्रॉस का, आप एट ए टाइम बहुत सारा कैरेक्टर लेकर टेस्ट क्रॉस संभव नहीं होता है। तो जनरली एक क्रॉस कराना है, एक जीन को देखना है, 2 जीन का देखना है, 3 जीन का देखना है, तब तो चलता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि 16 जीन के कैरेक्टर को टेस्ट करना है, वैसी स्थिति में इसका फेल चांसेस कम हो जाता है। यानी नॉट वर्क्स properly for a study of
सेवरल कैरेक्टर्स एट ए टाइम। अगर एक टाइम में करना हो तब यह संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में यह फेल्यूर हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई ना कोई कैरेक्टर दूसरा शो कर देता है। तीसरी जो इसका है ड्रॉबैक, इसके लिए क्या है कि सपोज करिए कोई ऐसा प्लांट है, चूंकि प्लांट में क्रॉस कराना है, और कोई ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग ही 10 साल के बाद हो रहा है, तो आपको एक टेस्ट क्रॉस कराने के लिए पूरे 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यानी जिस प्लांट का केस या जिस इंडिविजुअल में जो उसका है कि लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है काफी लंबा है, वैसी स्थिति में यह आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वैसी स्थिति में आप इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी यह कह सकते हैं इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग process, particularly the plant whose generation period is long. Generation period is long. वहां पर भी यह प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक और कमी है, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि टेस्ट क्रॉस का जो हम जेनोटाइप डिटरमाइन कर रहे थे, इसके लिए हमको क्या करना था, इसके फेनोटाइप को स्टडी करना था। तो फेनोटाइप को स्टडी करने के बाद ही हम जेनोटाइप को डिटरमाइन करते थे, और फेनोटाइप का स्टडी दो कंडीशन था कि यदि सभी का सभी फेनोटाइप डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है तो जेनोटाइप होमोलोगस होगा, होमोजाइगस होगा, और यदि जो ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनीज है वह सभी फेनोटाइपिक कैरेक्टर को शो कर रहा और इक्वल रेशियो में कर रहा हो, तब जाके उसका जेनोटाइप जो होगा हेट्रोजाइगस होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर किसी प्लांट का जेनोटाइप डिटरमाइन करना है तो उसको एक बड़े पैमाने पर फील्ड में उगाना पड़ेगा, और सभी का स्टडी एक एक करके करना पड़ेगा। फेनोटाइप कौन ग्रीन है, कोई येलो है, कौन राउंड है, किसके साथ रिंकल्ड है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कम्बरसम टास्क हो जाता है, जिसके कारण यह पॉसिबल कभी मतलब कि एरर आने की चांसेस रहता है। और एरर आने के चांसेस तो रहता ही रहता है, साथ में उसके ऑफस्प्रिंग की संख्या भी ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑफस्प्रिंग की संख्या कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें एक से एक ही प्लांट बन रहा, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं होगा। यानी इट रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स। जो प्रोजेनीज होनी चाहिए उसकी संख्या ज्यादा होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि सभी पॉसिबल फेनोटाइप आया या नहीं आया। एक और भी लिमिटेशंस देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, तो वहां आप क्रॉस नहीं करा पाइएगा, और जब क्रॉस नहीं करा पाइएगा तो आप टेस्ट क्रॉस का कोई रिजल्ट नहीं है। यानी ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट में ही एप्लीकेबल होगा। जहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वैसी स्थिति में जेनोटाइप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी एक्चुअल में या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंडल का ही इनहेरिटेंस का लिमिटेशंस है, क्योंकि मेंडल इनहेरिटेंस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस वाले ही प्लांट में एप्लीकेबल है, और उसी रिप्रोडक्शन के थ्रू। जब यह एसेक्सुअल या वेजिटेटिव होगा उसके बारे में मेंडल कुछ नहीं कहता है। यानी कह सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो यह कुछ लिमिटेशंस ऑफ टेस्ट क्रॉसर।